का ये 10वां क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन थीटा, थीटा है 0 है, साइन लगता है 0 डिग्री है और कोसेक 0 है, तो इसका मान क्या होगा। थीटा कुछ भी हो, थीटा की जगह कुछ भी हो से मतलब नहीं है। एक चीज़ जानते हैं कि साइन और कोसेक को गुना करने के बाद 1 आता है, ये पहले से ही हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर का सी होगा। थीटा ही, ये थीटा ही है, दिखने में लग रहा है कि थीटा ही है। तो दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 8 नंबर कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर दिया गया है 21/29। तो ये आपका हो गया आधार और ये हो गया आपको कर्ण। तो लंब निकालना पड़ता है। तो लंब निकालने के लिए आप लिखिएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो ये आपके बराबर हो जाएगा 20 के मतलब 400 के बराबर हो जाएगा। ये कीजिएगा तो आ जाएगा ये। तो सच में ही कह रहा है कि साइन थीटा कितना होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा कर्ण होता है। तो लंब हो गया आपके पास 20 और बटा 29। तो आपके पास बी नंबर आंसर हो गया। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है कहलाती है। देखिएगा, पहले अब त्रिभुज बना लीजिए, थोड़ा सा समझाने के लिए बना देता हूँ मैं, जरूरी भी है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश थीटा कोण बनाती है। देखिएगा, थीटा कोण बनाने वाला, मान लीजिए इसको थीटा बनाते हैं, तो कर्ण हुआ ये, तो ये आधार होगा। सच बात है। देखिए, आधार और कर्ण मिल करके ही थीटा वाला एंगल बनाएगा, तो इसको आधार लिखेंगे और ये आपके पास ए आंसर होगा। मतलब 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा तार्किक था, इसको देख लीजिएगा कि 9 नंबर का आंसर होगा ए। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो थीटा का मान कितना होगा। देखिएगा, कभी एक समय आता है कि 45 डिग्री जो होता है ना, तो साइन 45 और कॉस 45 1/√2 के बराबर हो जाता है। तो थीटा 45 जो होगा आपके पास, ये दोनों बराबर मिलता है, इसलिए आपको बी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा पता ही है, क्योंकि हम लोग इसके बाद पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में दिया गया है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा के बराबर क्या आता है 11 नंबर में। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ही है। तो चलिए थोड़ा सा आप नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को। अरे नीचे नहीं आया। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर के आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी समझिए उसी टाइप का है, जैसे साइन 18 डिग्री है, अब बाय कॉस 72 डिग्री है। तो सिंपली आप देखिएगा कि साइन 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं कि साइन 90 या माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे 18 आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये भी आपको कॉस 72 दोनों मिल करके हमको 1 हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 होने वाला, मतलब डी आंसर होगा। तो मतलब 12 का क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। अब 13 देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु समझते हैं ना। मूल बिंदु देखिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर इस तरह बनाते हैं हम लोग, तो ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। तो इस तरह से 1 2 3 लिखते हैं, इधर से -1। तो ये -1 और 1 के बीच में यहाँ 0 होता है। ऊपर से भी देखिएगा तो
ऊपर नीचे करके ये 0 0 होता है। मूल बिंदु मतलब जो दोनों का कटान बिंदु आपको एक्स और वाई जहाँ मिलता है उसको मूल बिंदु बोलता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। अब 14 देखते हैं। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर भी थोड़ा सा परिभाषा से ही स्पष्ट होगा, जिसमें हम लोग जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़िएगा तो उसमें पहला ही दिया हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग भुज कहते हैं, भुज, एब्सिसा। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होगा। देखिएगा एक्स अक्ष वाई है और वाई अक्ष हुआ, तो वाई का जो मान एक्स पर होगा तो 0 होगा। तो 15 नंबर में एक्स एक्स का वाई पर मान 0 होगा, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चतुर्थांश, मतलब 4 पार्ट हुआ इस तरह से, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे करते हैं तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसे फोर्थ बोलते हैं हम लोग। तो 4 जब है तो कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक, तो ये हुआ प्लस प्लस, ये हुआ माइनस प्लस, ये हुआ माइनस माइनस, ये हुआ प्लस माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में नेगेटिव होता है, तो ये कह सकते हैं कि दोनों ऋणात्मक होता है किसमें, तृतीय में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समझना ही पड़ता है। देखिए मूल बिंदु से 3 4 की दूरी कितना होगा। देखिए ऐसे लीजिएगा तो मूल बिंदु हो गया आपके पास 0 0 और 3 और 4 यहाँ पर हो गया। तो हम लोग जानते हैं रूट के अनुसार से कि एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये 9 प्लस 16 मिलकर आपको 25 हो जाएगा। तो ये 5 के बराबर होगा, 5 इकाई जो आपके पास होगा, तो ये आपका आंसर होगा 5 इकाई, मतलब सी आंसर हो जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर 5 होगा, मतलब सी आंसर। अब आते हैं 17 के बाद 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा माइनस ए भी दिया हुआ है कि बीच की दूरी। बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर ए और बी यहाँ पर है तो ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे ये जितना गया उतना ही नीचे जाएगा ये, ठीक है। माइनस ए जब लेंगे तो यहाँ माइनस ए होगा, क्योंकि ए जब यहाँ लिए तो माइनस ए यहाँ होगा, अब बी जब ऊपर लिए तो ये यहाँ होगा, तो मतलब ऐसे करके यहाँ आ जाएगा मेरे पास, ये डायगोनल हो जाएगा एक तरह का। मतलब जितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का उससे दुगुना हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप इसे, तो 2 टाइम, इससे अगर आप फार्मूला पर देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा फार्मूला बता दूँ कि अगर ए माइनस है तो आप माइनस ए लिखिएगा यहाँ पर, तब स्क्वायर मारिएगा इसको, अब प्लस बी माइनस कीजिएगा, माइनस बी लिखिएगा, तो दोनों का स्क्वायर करने के बाद जब रूट डालिएगा यहाँ पर तो 2 टाइम हो गया, और 2 टाइम हो गया तो 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। 4 कॉमन निकालिएगा तो 2 आएगा, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर तो अंदर रह ही गया है। तो इस टाइप का जो आंसर आपके पास है पहला आंसर ही है, तो इसका आंसर कितना होगा, ए आंसर होगा। 4 निकलिए, 4 रहेगा लेकिन कॉमन आएगा तो बाहर आएगा तो ही होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन, हाँ, तो 19 नंबर के लिए हमारे पास है कि 2 बिंदु दिया गया है, और ये तो जहाँ 2 बिंदु x1 और x2 है,
तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? देखिएगा, मध्य बिंदु निकालिएगा, x1 और x2 है, x1 और y1 है, सॉरी y1 है और x2 y2 है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए कितना होगा? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होगा। इसे मांग रहा है हमें मिलाने वाली भुज मतलब पहला जो होगा भुज होगा, तो x1 प्लस y1/2 ये आंसर होगा पहला। अब 20 नंबर क्वेश्चन ही जल्दीबाजी में देख लेते हैं आपके लिए। तो 20 कह रहा है कि x1 तथा y1 को मिलाने वाले रेखाखंड और m और एक ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन फार्मूला पर आधारित है। तो अगर आप देखिएगा कि m/n पर है, मतलब m और अनुपात n है, तो ये अगर यहाँ पर x1 y1 लेते हैं, यहाँ पर x2 y2 लेते हैं, तो ये n(x1) प्लस m(x2)/m+n और n(y1) प्लस m(y2)/m+n के रूप में होता है। ये जहाँ भी आ जाएगा, इसमें कह रहा है कि अंतर्विभक्ति होगा हम लोगों का। मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात अंतर्विभक्ति कहलाती है। तो x का मान कितना होगा? x आपका पहला ये हो गया। तो n देखिएगा कि यहाँ पर m(x1) m के साथ x2 लिया, x2 लेना पड़ेगा, सही है। तो ये वाला आंसर मेरे पास देखिएगा m(x2) है और n(x1) मेरा है, तो ये b आपको सही मिल रहा है। तो b ही आपका सही रहेगा आंसर में, क्योंकि m1 m2 देना नहीं है इसमें। m1 m2 के लिए अगर है इसमें, तो आपके पास जो फॉर्मूला है, तो n की जगह पर आप m2 रखेंगे और यहाँ ये रखेंगे। तो सही आंसर जो होगा आपका बी होगा। आप देख रहे थे श्योर सक्सेस एजुकेशन। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।